हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से चैनल प्रबोधनम में। और आज से शुरू करें हम लोग द एक्सेल प्रोग्राम। ये एक ऐसा प्रोग्राम होगा जिसमें हम लोग बेसिक टू एडवांस लेवल पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीखेंगे। आप लोग जैसा सोचते हो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, बस डाटा एंट्री ये ले सम सेल्स होती हैं उनके अंदर बस डाटा को फीड करो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो बेसिक तौर पर अगर मैं बात करूं तो एक्सेल के अंदर इससे कई गुना ज्यादा एंड बहुत सारे फंक्शंस को हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है वो इसी चीज को समझाने के लिए है कि भाई एक्सेल में और आप क्या क्या कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप पिवट टेबल शायद सुना भी होगा आपने, आप में से बहुतों ने। आपने वी लुकअप, एक्स लुकअप, एच लुकअप वगैरह आपने सुना होगा, डाटा विजुअलाइजेशन। तो ये सारे के सारे काम हम इवन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये कोर्स और ये प्रोग्राम हमें मास्टर ऑफ द एक्सेल बनने में मदद करेगा। हम शुरू करेंगे बेसिक्स लेवल पे एंड इसको हम एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। तो प्लीज स्क्रीन से चिपके रहिए एंड इस प्रोग्राम को एंजॉय करते रहिए। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट लेक्चर विद द इंट्रोडक्शन टू इंटरफेस। आज हम लोग इंटरफेस को समझेंगे कि एक्सेल का इंटरफेस क्या होता है और किस तरह का दिखाई देता है, उसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल है। तो आज की क्लास बहुत बेसिक लेवल पे है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 1। ओके, तो ये खोल लिया मैंने एक वर्कबुक को। आप देख रहे हो ये एक्सेल का एक वर्कबुक है। एंड सबसे पहली चीज अगर मैं दिखाऊं आपको, तो एक्सेल का जो वर्कबुक होता है इसके अंदर ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं रिबन, एक्सेल रिबन। तो ये एक्सेल का रिबन है। अब इस रिबन में क्या है सर, इस रिबन में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो चीज आप देख रहे हैं इनको हम कहते हैं टैब्स। तो रिबन जो होता है वो बहुत सारे टैब से मिलकर बना है। फॉर एग्जाम्पल मैं जिस वर्जन को यूज कर रहा हूं, एक्सेल के जिस वर्जन को यूज कर रहा हूं, इसमें आप नोट कर सकते हैं फाइल टैब है, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू, ऑटोमेट, डेवलपर, हेल्प। माइट भी हो सकता है कि आप जिस एक्सेल के वर्जन को यूज कर रहे होंगे उसमें कुछ टैब्स कम या ज्यादा भी हो सकती हैं, बट इन बेसिक चीजों की अगर हम बात करें तो रिबन में बहुत सारे टैब्स होते हैं। हर टैब के कुछ ना कुछ फंक्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं होम टैब, एंड इस टैब के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। आप देख सकते हो पेज, फिर आपका बोल्ड, इटैलिक, समथिंग, ये अलाइनमेंट्स हैं, नंबर्स हैं, स्टाइल्स हैं। इसी तरीके से अगर आप इंसर्ट टैब को ओपन करोगे तो आप पाओगे इसके अंदर भी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज है। ड्रॉ टैब, पेज लेआउट टैब, तो ये जितने भी टैब्स हैं ये सारे के सारे टैब्स कुछ फंक्शनैलिटीज से एसोसिएटेड। इन टैब्स को अलग अलग सेक्शंस में बांटा गया है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो ये रहा आपका क्लिपबोर्ड। आप नोटिस कर सकते हो यहां लास्ट में नीचे में लिखा है क्लिपबोर्ड सेक्शन। वही अगर मैं आपको दिखाऊं ये वाला पार्ट, तो इसके नीचे लिखा हुआ फॉन्ट, यानी ये फॉन्ट सेक्शन है। अगर इसको देख रहे हो आप तो ये अलाइनमेंट सेक्शन है। और इसी तरीके से बहुत सारे डिफरेंट सेक्शंस अवेलेबल है यहाँ पे। कहने का मतलब ये कि अगर थोड़ा सा आप समझ रहे हो तो आपको आइडिया लग गया होगा अभी तक कि है क्या कहानी, कि रिबन है एंड इस रिबन को बहुत सारे टैब्स में बांटा गया है एंड हर टैब को अलग अलग सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया और हर सेक्शन में कुछ फंक्शनैलिटीज अवेलेबल है। तो ये बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे एक्सेल में। तो एक्सेल में क्या कहानी भाई, रिबन है, रिबन्स को टैब्स में बांटा गया, टैब्स बहुत सारे सेक्शंस में एंड सेक्शंस में बहुत सारे फंक्शनैलिटीज है। फॉर एग्जांपल बोल्ड एक फंक्शनैलिटी है, इटैलिक एक फंक्शनैलिटी है, अंडरलाइन ये एक फंक्शनैलिटी है। एंड ये सब कुछ अवेलेबल है हमारे पास फॉन्ट सेक्शन में। इसी तरीके से मेरे पास क्लिपबोर्ड सेक्शन है, अलाइनमेंट सेक्शन है, नंबर सेक्शन है, एंड ये सारे के सारे सेक्शंस अवेलेबल है हमारे पास होम टैब में। तो फंक्शनैलिटीज मिलकर बनाती हैं सेक्शंस, सेक्शंस मिलकर बनाते हैं टैब्स, एंड टैब्स मिलकर बनाते हैं रिबन। ये बात हमको अब तक समझ में आ जानी चाहिए। तो अभी हमने देखा रिबन क्या होता है, रिबन में टैब्स क्या है एंड टैब्स में सेक्शंस क्या है एंड फंक्शनैलिटीज क्या है। आगे हम हर फंक्शनैलिटी को यूज करेंगे, तो उसके लिए बेफिक्र रहिए। आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस ऑफ द एक्सेल समझ रहे हैं। तो ये एक्सेल का इंटरफेस कुछ ऐसा दिखाई देता है एंड इसमें मैंने सबसे पहली चीज समझाया वो है रिबन। वही अगर मैं आपको दिखाऊं इस रिबन के जस्ट ऊपर अगर आपने ध्यान दिया होगा, एंड ये चीज कहलाती है आपकी क्विक एक्सेस टूल बार। यानी ऐसे टूल्स जिनको क्विकली एक्सेस करना है या कुछ टूल्स जिनको क्विकली एक्सेस करना पड़ेगा, उन टूल्स को एक साथ एक बार के फॉर्म में रख दिया गया है एंड इसी चीज को हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें अगर आप नोट करो
तो ऑटो सेव का ऑप्शन है मेरे पास। तो अगर मैं ऑन कर देता हूँ तो फिर जो भी चीजें कर रहा हूं मैं या फिर जो भी काम कर रहा हूं मैं अपने एक्सेल वर्कबुक में, वो चीज सेव होती रहेगी अपने आप। तो इससे फायदा क्या मिलेगा सर? लेट अस सपोज किसी अनफोर्सिन कंडीशन में और किसी इमरजेंसी सिचुएशन में अचानक से बंद हो जाए, तो फिर मेरा डाटा लॉस नहीं होगा, वो ऑटो सेव्ड मोड पर था क्योंकि, तो वो सेव रहेगा। इसी तरीके से इसके बगल में आप देखो तो सेव के लिए आ रहा है अंडू, रीडू, ऑल द वे आप शायद अंडू एंड रीडू से परिचित होंगे ही। इसके साथ साथ ये ड्रॉप डाउन आपको दिखाई दे रहा होगा जहां पे लिखा हुआ है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, यानी ये जो टूल बार है इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। एंड कस्टमाइज करने के लिए मैंने ड्रॉप डाउन पे क्लिक करा। फॉर एग्जाम्पल मुझे मान लो कि न्यू एक फंक्शन है और इस ये टूल जो है ये मुझे चाहिए, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, मुझे न्यू वाला जो टूल है ये यहाँ पर आ गया। अब न्यू से क्या होगा सर? कोई दूसरा एक्सेल फाइल मुझे क्रिएट करना है तो फिर मैं इस पर क्लिक करके मैं नया एक्सेल फाइल ओपन कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है इस क्विक एक्सेस टूल बार पे। आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ओपन है, ईमेल है, फुटप्रिंट है, तो आप स्पेलिंग है, तो आप इन सब चीज़ों को यूज भी कर सकते हो। तो ये रहा ड्रॉप डाउन जिसकी वजह से आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो अपने क्विक एक्सेस टूल बार का। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो नाम है उसको, तो आप अगर चेंज करोगे नाम तो फिर यहाँ पे आपका नाम चेंज हो जाएगा। फिर सर्च का भी ऑप्शन है, तो अगर आपको कुछ भी सर्च करना होगा तो आप आसानी से एक्सेल रिलेटेड यहाँ सर्च कर सकते हो एंड जो भी हेल्प वगैरह चाहिए होगी आप यहाँ से ले सकते हो। फिर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज का ऑप्शन है। ये एक एक्सेस टूल बार के नीचे क्या है सर? ये पूरा का पूरा रिबन है। इस रिबन में अगर मैं बात करूं तो ये जो सेक्शंस वाला पार्ट है इसको मैं हाइड भी कर सकता हूँ। मैंने क्लिक करा, हाइड हो गया। तो अगर बाई चांस मैंने किसी भी टैब पे क्लिक करा तो वापस रीअपीयर हो जाएगा। इंसर्ट पे क्लिक करा रीअपीयर हो गया, लेकिन वापस अगर मैंने कहीं और क्लिक करा तो वो हाइड है क्योंकि मैंने ऑलरेडी हाइड कर दिया। अगर सर मुझे दोबारा वो चीज़, मैं नहीं चाहता कि वो हाइड हो, वो यहाँ पर मौजूद रहे, मुझे हमेशा दिखाई देता रहे, अगर ऐसा करना हो आपको तो आप क्या करो, एक बारी किसी भी टैब पे क्लिक करो, क्लिक करने से वो पूरा का पूरा रिबन खुल जाएगा। फिर आप यहाँ पे देख रहे हो लास्ट में पिन द रिबन ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, आप इसके ऊपर क्लिक कर दो, ये पिन हो जाएगा। तो अब ये हाइड नहीं होगा, आप कहीं भी कुछ भी लिखते रहो ये ऐसे ही दिखता रहेगा आपको। तो अभी तक हम जान चुके हैं दो चीजों के बारे में। पहला हमने जाना है क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में, दूसरा जाना है हमने रिबन के बारे में। सर एक चीज नहीं समझ में आई थी, वो ये कि आपको कैसे पता चला कि ये जो टैब्स हैं इन टैब के अंदर बहुत सारे सेक्शंस क्रिएट हो रहे हैं और हर सेक्शन का नाम कैसे पता चला? तो उसके लिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको शायद दिखाई दे रहा होगा यहां पे एक लाइन है, इसी तरीके से यहां पर भी एक लाइन है। ये वर्टिकल लाइन बेसिक तौर पे सेक्शंस को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। तो ये जो वर्टिकल लाइंस के बीच जो चीज है वो है हमारा सेक्शन। तो ये एक सेक्शन है एंड इस सेक्शन के नीचे में अगर आप देख रहे हो तो यहां लिखा हुआ है फॉन्ट, देख रहे हो? इसका मतलब ये कि ये फॉन्ट सेक्शन है, होम टैब में फॉन्ट सेक्शन है। इसी तरीके से अगर आप यहां पर देखो तो फिर आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि ये अलाइनमेंट सेक्शन है। नोटिस करो दो वर्टिकल लाइंस के बीच अलाइनमेंट सेक्शन। इसी तरीके से अगर आप यहां देखो तो आपको दिखाई दे रहा होगा स्टाइल सेक्शन, है ना? तो ये जो दो वर्टिकल लाइंस हैं ये सेक्शंस को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। इन सेक्शंस के नीचे में उनका नाम लिखा रहता है कि भाई वो सेक्शन कौन सा है, एंड फिर ऊपर में बहुत सारे फंक्शनैलिटीज लिखी रहती है जिनको आप आगे जाके यूज करना सीखोगे कि किस पर्पज से या किस टाइम पे हम कौन से फंक्शनैलिटी को यूज करेंगे। ओके, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो फिर आपको नोटिस हो रहा होगा कि हर कुछ सेक्शंस में आपको इस तरीके से एक्सटेंशन का आपको एक सिंबल और बटन दिखाई दे रहा होगा। जब आप इसको क्लिक करोगे तो फिर एक पूरा का पूरा एक न्यू टाइप का सेल खुल जाएगा। अब ये किस लिए भाई? तो होता क्या है कि बहुत सारे सेक्शंस में सारे के सारे फंक्शनैलिटीज वहीं पर नहीं आ पाती हैं। तो फिर जो एक्सेल के डेवलपर हैं उन्होंने ये एक्सटेंशन का बटन दिया हुआ है कि इससे रिलेटेड फॉन्ट से रिलेटेड अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज यूज करनी है फिर आप इसको क्लिक करो, आपका पूरा का पूरा सेक्शन एक्सटेंड हो जाएगा एंड फिर आप उसमें से यूज कर सकते हो। तो ये एक्सटेंशन वाला जो बटन है वो हर सेक्शन के नीचे नहीं मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ चुनिंदा ही ऐसे सेक्शंस हैं जिनके पास ये एक्सटेंशन का बटन अवेलेबल है। ओके, तो हमने सबसे पहले जाना क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में, फिर हमने रिबन के बारे में जाना। रिबन के जस्ट नीचे अगर आप देखोगे एंड यहाँ होवर करो मैं तो फिर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये है हमारा नेम बॉक्स। ये रहा हमारा नेम बॉक्स।
एंड नेम बॉक्स के जस्ट बगल में अगर आप देखोगे तो ये है पूरा का पूरा फॉर्मूला बार। सर नेम बॉक्स किस लिए है? तो नेम बॉक्स है बेसिक तौर पे किसी भी सेल का नेम के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ जिस सेल को क्लिक करा हुआ है, ये देख रहे हो, ये सेल अभी क्लिक्ड है एंड इस सेल का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है L3। सर इस सेल का नाम L3 कैसे लिखा हुआ है? उसके पीछे रीजन ये है कि ये जो शीट है, जो शीट का नाम इंट्रोडक्टरी शीट है, देख रहे हो ये शीट का नाम मैंने लिखा हुआ है इंट्रोडक्टरी शीट। तो इस शीट में अगर आप देखो तो बहुत सारे कॉलम्स हैं, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी, कॉलम ई, और इसी तरीके से बहुत सारे रोज हैं। शीट को कॉलम्स एंड रोज में बांटने का एक ही पर्पस है कि हम आसानी से रिकॉग्नाइज कर सके कि हम किस सेल की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं वापस आता हूं उसी सेल पे जिसको क्लिक करा था मैंने, L3। अब इसको L3 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये L कॉलम में एंड थर्ड रो में लाइक कर रहा है। अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो फिर आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये कौन सा रो है सर? तो सर ये थर्ड रो है। एंड कौन सा कॉलम है सर? तो फिर L कॉलम है। तो इस सेल का जो नाम आ रहा है वो क्या है? L3। आई होप आपको ये नाम दिखाई दे रहा होगा। तो सेल्स के नाम कैसे पता चलेंगे? सेल्स के नाम पता चलेंगे कॉलम एंड रो के डिनोशन से। फॉर्मूला बार में क्या होगा? फॉर्मूला बार में हम जो भी फॉर्मूला किसी सेल में लिखेंगे वो फॉर्मूला वहां पे आ जाएगा। ओके, फॉर्मूला वगैरह आगे जाके सीखेंगे, देखेंगे आराम से, बट अभी इंटरफेस से डील करें तो इंटरफेस तो समझ ही नहीं आया एटलीस्ट। फिर यहाँ देख रहे हो एक बुक में क्या होता है, बहुत सारे शीट्स होते हैं, बहुत सारे पेजेस होते हैं। इसी तरीके से ये जो एक्सेल का वर्कबुक है इसके अंदर बहुत सारे शीट्स हैं। मैंने एक शीट का नाम लिखा है इंट्रोडक्टरी शीट, दूसरे शीट का नाम लिखा है ट्यूटोरियल शीट। इसी तरीके से मैं चाहूँ तो यहाँ प्लस साइन देख रहे हो, इसके नीचे क्या लिखा है? न्यू शीट। तो इस पर जैसे क्लिक करो एक नई शीट ऐड हो गई। इसको इन्होंने बाय डिफॉल्ट अपनी तरफ से नाम दिया शीट 1। आप चाहो तो इस पर डबल क्लिक करके आप इसका नाम चेंज कर सकते हो। लेट सपोज मैं इसको नाम दे रहा हूँ इंट्रोडक्शन। मैंने इस शीट को नाम दे दिया इंट्रोडक्शन। ये शीट जो थर्ड है इसको नाम दे दिएगा इंट्रोडक्शन। लेट सपोज मुझे कोई शीट बनानी होती इंट्रोडक्टरी शीट के बाद, तो फिर मैं क्या करता? इंट्रोडक्टरी शीट पे क्लिक करता एंड फिर यहाँ पे न्यू शीट क्लिक करता। तो इंट्रोडक्टरी शीट के बाद आपको एक नई शीट देखने को मिल रही है, वो है इंट्रो शीट 2। अब आप चाहो तो इसका नाम चेंज कर सको एंड डबल क्लिक करो एंड इस पर लिख दो डेमो शीट। सिंपल। तो ये होती हैं अलग अलग शीट्स। तो पूरा का पूरा वर्कबुक एंड इस वर्कबुक में बहुत सारे शीट्स हैं। हर शीट में आपको रिबन देखने को मिलेगा, आपको क्विक एक्सेस टूल बार देखने को मिलेगा, आपको नेम बार देखने को मिलेगा, आपको फॉर्मूला बार देखने को मिलेगा एंड साथ में आपको एक बहुत बड़ा कैनवस देखने को मिलेगा। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पूरा का पूरा कैनवस है जहां पे हम सारे के सारे डाटा रिलेटेड एक्शंस और एक्टिविटीज परफॉर्म करने वाले हैं। तो ये हमारा कैनवस ऑफ द एक्सेल और एक्शन शीट। तो यहीं पर हम सारे के सारे फंक्शंस करने वाले हैं एंड इस कैनवस को कॉलम्स एंड रोज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ओके, इस शीट के अगर आप नीचे देखोगे तो फिर आप पाओगे क्या कि यहां पर रोल करने के लिए भी है, तो आप आगे पीछे देख सकते हो, ऊपर नीचे इसी तरीके से करने के लिए ये रहा, है ना। यहां पर जूम इन जूम आउट करने के लिए है। एंड ये जो तीन चीजें आप देख रहे हो, ये जो तीन है इनको हम कहते हैं व्यूज। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको तीन डिफरेंट व्यूज देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल पेज ब्रेक प्रीव्यू, दूसरा पेज लेआउट व्यू एंड तीसरा नॉर्मल व्यू। ये है नॉर्मल व्यू। जब आप पेज लेआउट पे करोगे तो इस तरीके का आपको व्यू देखने को मिलेगा। बेसिक तौर पे ये दो पेजेस हैं, अगर आप नोटिस करो, ये पेज 1 है एंड ये पेज 2 है। तो जब आप प्रिंट करोगे तो ये पेज अलग छपेगा, ये पेज अलग छपेगा। उसके बाद ये रहा आपका पेज ब्रेक प्रीव्यू है। तो ये डिफरेंट व्यूज हैं जिनको हम जब जरूरत पड़ेगी तब इस्तेमाल करेंगे। बट अभी के लिए बस ये समझना है कि इंटरफेस में क्या क्या चीज़ है भाई। इंटरफेस में सबसे पहले क्विक एक्सेस टूल बार है सबसे टॉप पे, उसके नीचे रिबन है, उस रिबन में बहुत सारे टैब्स हैं एंड उन टैब्स में बहुत सारे सेक्शंस हैं। हर टैब के पास बहुत सारे सेक्शंस हैं जिनमें बहुत सारी फंक्शनैलिटीज हमें देखने को मिलेगी। तो रिबन के जस्ट नीचे नेम बार एंड फॉर्मूला बार है एंड उसके नीचे हमें कैनवस देखने को मिलता है एंड उस कैनवस को बहुत सारे कॉलम्स एंड रूल से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एंड वो कैनवस बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है। हर सेल का कुछ नाम होता है एंड वो नाम डिसाइड होता है कॉलम एंड रोज की वजह से। तो फॉर एग्जांपल इसकी बात करूं मैं, ये बी कॉलम थर्ड रो, तो इसका नाम पड़ गया B3, है ना।
तो इसका नाम हो गया B3। इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं तो A2 नाम आप देख भी रहे होंगे नेम बॉक्स में। तो आई होप अभी आपको इंटरफेस ऑफ द एक्सेल समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे हम एक्सेल को यूज करेंगे एंड फाइनली हर एक चीज को डीपली, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल, स्मूथली हर एक चीज को सीखेंगे। तो प्लीज अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड मोस्टली आप चीजों को फॉरवर्ड करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।